हेलो गाइस, देखते हैं औसत। अभी तक हम लोग औसत पढ़ रहे थे, औसत का तीसरा पार्ट है। ठीक है, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका आज तीसरे पार्ट में। पांच संख्याओं का योग 240 है। इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत 30 है तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत 70 है। तो तीसरी संख्या क्या है? तो यहाँ देखिए, दिया गया है पांच संख्याओं का योग 240 है। ठीक है, योग आपको पांच संख्याओं का योग दिया है, कितना है? 240 है। इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत 30 है तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत 70 है। तो तीसरी संख्या क्या होगी? तो ठीक है, पांच संख्याओं का हमें योग दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 240। ठीक है, अब यहां दिया है इनमें पहली दो संख्याओं का औसत कितना है? 30 है। तो औसत बराबर आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है, क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्याओं का योग बटे कुल। ठीक है, बट यहाँ पे हमें दिया है इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत 30 है। औसत 30 दिया है, तो हम 30 औसत दिया, तो हमें निकालना है क्या है? योग। तो दो संख्याओं का योग बराबर क्या पढ़ा था आप लोगों ने? योग बराबर हो जाएगा औसत इंटू संख्याएं। ठीक है, औसत इंटू संख्याएं। तो औसत हमें दिया है, कितना है? 30 है। संख्या की पहली दो संख्याएं कहा गया है, तो इनका योग अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 दूना 60। अब कहा गया अंतिम दो संख्याओं का औसत 70 है। तो अंतिम दो संख्याओं का औसत 70, तो औसत आपको 70 दिया है और दो संख्याएं हैं, तो इनका योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 140। ठीक है, यहां से देखो, दो संख्याएं आपकी पहले हैं, दो संख्याएं बाद में, तो टोटल संख्याएं चार संख्याएं होंगी। और आपको 240 जो दिया है वो पांच संख्याओं का योग दिया गया है और हमसे तीसरी संख्या पूछा गया है। तो दो संख्याएं पहले की है, दो संख्याएं बाद की मिल गई, तो इनका योग निकाल लेंगे तो योग कितना हो जाएगा दोनों का? 200। ठीक है, तो चार संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 200। और पांच संख्याओं का योग दिया है कितना? 240। ठीक है, तो इसी में से लेस कर देंगे, 240 में 200 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। 40 क्या होगी? हमारी तीसरी संख्या निकल आएगी। ठीक है, यही कहा गया पांच संख्याओं का योग 240 है। इनमें पहली दो संख्याओं का औसत 30 है तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत 70 है। तीसरी संख्या क्या होगी? तो हमें पहले की दो संख्याओं का योग मिल गया और लास्ट की दो संख्याओं का योग मिल गया। पहली दो संख्याओं का योग 60 है, लास्ट वाली दो संख्याओं का योग 140 है। तो हमें पांच संख्याओं का योग दिया गया है, तो दोनों संख्याओं को जोड़ करके कितना आ गया? 200। मतलब चार संख्याओं का योग हो गया कितना? 200। तो पांच संख्याओं को दिया है तो आपस में घटा देंगे, जो आएगा वो हो जाएगी आपकी तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या आपकी कितनी निकल आएगी? 40। यही आपका आंसर हो जाएगा, तीसरी संख्या 40 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? दिया पांच संख्याओं का औसत 306.4 है। इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत 431 तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत 214.5 है। तो तीसरी संख्या क्या है? तो यहां देखो, पहले वाले में पांच संख्याओं का योग दिया था, अब की बार योग न देकर के औसत दिया गया है, तो पहले पांच संख्याओं का निकालेंगे योग। तो पांच संख्याओं का योग अभी पढ़ ही चुके हैं। योग बराबर क्या होता है? औसत इंटू संख्या। तो पांच संख्याओं का औसत दिया तो योग निकाल लेंगे, तो योग आ जाएगा कितना? 306.4 इंटू 5। यहां से क्या निकलेगा? पांचों संख्याओं का योग निकल आएगा। तो पांच संख्याओं का योग देख लेंगे कितना हो जाएगा। पांच से करेंगे तो पांचों को 20, पांच छा का 30, 30 तो 32, दो आ गया, जीरो है आगे, तो 32 का 32 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे करेंगे 5 15। तो यहां से योग कितना आपका आ जाएगा? 1532। कितनी संख्याओं का? पांच संख्याओं का योग। ये हो गया पांच संख्याओं का योग। ये आपका पांच संख्याओं का योग निकल आया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कहा गया इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत 431
अब दो संख्याओं का जो दिया गया है, दो संख्याओं का औसत कितना है 431, तो इनका भी योग निकाल लेंगे दो संख्याओं का, तो इनका अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 431 इंटू 2, तो यहां से योग इनका कितना निकल आएगा 2 6 8 862। ये दो संख्याओं का योग निकला है कितना 862। अब अंतिम दो संख्याओं का योग भी निकालेंगे क्योंकि अंतिम दो संख्याओं का आपको क्या दिया है औसत दिया है, तो 214.5 इंटू 2, तो यहां से ये दो संख्याओं का फिर निकल आएगा, ये हो गया पहली दो संख्याओं का, ये हो जाएगा अंतिम दो संख्याओं का योग। तो यहां से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 8 1 9 2 4, तो कितना हो जाएगा आपका 429। तो ये पहली का दो हो गया, पहली दो संख्याओं का हो गया, पहली दो संख्याओं का योग हो गया। ये अब लास्ट वाली का हो जाएगा अंतिम दो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 429। तो हमसे पूछा गया तो तीसरी संख्या क्या होगी, इसमें से क्या करेंगे इनको दोनों को जोड़ देंगे, तो चार संख्या मिल जाएंगी, चार संख्याओं का योग हो जाएगा, फिर इसमें से लेस कर देंगे तो हमारी तीसरी संख्या निकल आएगी। ठीक है, तो देखते हैं, तो इनको पहले योग कर लेते हैं, मतलब चार संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 9 2 11 1। ठीक है, यहां से 6 2 8 1 9, ठीक है, यहां से 8 4 12, 1291 जो हो गया हमारी चार संख्याओं का योग हो गया, मतलब कि दो पहली संख्याओं का और अंतिम दो का योग कितना हो गया 1291। तो यहां से पांच संख्याओं का योग हमें दिया हुआ है, तो पांच संख्याओं में से घटा देंगे तो हमारी बीच वाली संख्या निकल आएगी, मतलब तीसरी संख्या निकल आएगी। तो तीसरी संख्या इसमें से लेस कर देंगे, तो लेस करते हैं भैया, तो लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, लेस करते यहां से एक, यहां से एक दहाई ले लिया, हो गया 13 में से 9 गए भैया, कितने बचे 4, यहां से भैया 2 चला गया था, एक चला गया था, बचे कितने 4, 4 में से 2 गए 2। आपका तीसरी संख्या कितनी निकल आएगी 241। ठीक है, तो देख लेते हैं, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। पांच संख्याओं का औसत 306.4 है, इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत 431 तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत 214.5 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले पांचों संख्याओं का योग निकालेंगे। पांचों संख्याओं का योग निकालने के लिए क्या होता है, योग बराबर होता है औसत इंटू संख्या, तो औसत इंटू संख्या कर देंगे तो आ जाएगा 1532। 1532 क्या हो गया, पांच संख्याओं का योग हो गया, क्या हो गया, पांच संख्याओं का योग हो गया। अब कहा गया है कि पहली दो संख्याओं का औसत 431 है, पहली दो संख्याओं का योग निकालेंगे और पहली दो संख्याओं का योग निकालेंगे तो आ जाएगा 862, और अंतिम दो संख्याओं का औसत आपको दिया गया है 214.5, इनका भी योग निकाल लेंगे तो योग इनका आ जाएगा 429। ठीक है, तो यहाँ पहली दो संख्याओं का योग जोड़ लेंगे और अंतिम दो संख्याओं का योग, दोनों को आप जोड़ लेंगे तो चार संख्याओं का योग प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहां से आपको पांच संख्याओं का दिया है, पांच संख्याओं में से तो चार संख्याओं को लेस कर देंगे तो तीसरी संख्या निकल आएगी। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, पांच संख्याओं का औसत 65 है, इनमें प्रथम दो संख्याओं का औसत 81 तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत 38 है, तीसरी संख्या क्या होगी। जैसे कि पहला क्वेश्चन था इसके पहले वाला 18 नंबर, वैसे सेम टू सेम है। ठीक है, देख लेते हैं। पांच संख्याओं का औसत 65 है, इनमें प्रथम दो संख्याओं का औसत 81 तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत 38 है, तीसरी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले पांच संख्याओं का योग निकाल लेंगे, तो पांच संख्याओं का योग निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 65 इंटू 5। अभी अभी आप लोग देख चुके हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, योग बराबर होता है औसत इंटू संख्या। तो औसत आपका 65 है, संख्या कितनी है 5 है, तो ठीक है, इधर से क्या निकाल लेंगे इसका पांचों संख्याओं का योग। ठीक है, तो यहां से देखते हैं, गुणा करा देंगे तो 5 25, 5 ले लेंगे, फिर 5 6 का 30 और हासिल कितने आए थे 2, कितने हो जाएंगे 325 हो गया
5 संख्याओं का योग। ठीक है, अब कहा गया इनमें प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है, तो यहाँ पे प्रथम 2 का निकाल लेंगे। प्रथम 2 का जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 81 इंटू 2। ठीक है, 81 इंटू 2 करेंगे तो यहां से 2 संख्याओं का योग निकल आएगा, तो कितना हो जाएगा 162। इसका गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा 162। ठीक है, अब यहां से देख लेते हैं, फिर कहा गया अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है। अंतिम 2 का तो 38 इंटू 2 करा देंगे तो कितना हो जाएगा 2 8 16, फिर 6 80, 1 2 3 6 1 7। ठीक है, तो यहां से देख लेते हैं, ये हो गया 2 संख्याओं का, ये भी 2 संख्याओं का, ये टोटल कितने का है 5 का है। हमसे तीसरी संख्या पूछी गई है, तो ठीक है इनका योग करेंगे, मतलब पहली 2 का योग कर और अंतिम 2 का। ठीक है, तो 4 संख्याएं हो जाएंगी, तो बीच वाली संख्या आपकी निकल आएगी, जो 5वीं संख्या से 5 का योग से घटा देंगे। तो ठीक है, तो यहां से देखते हैं इनका योग कितना होगा भैया, 4 संख्याओं का योग कितना होगा, यहां से जोड़ लेते हैं 8, यहां से हो जाएगा कितना 13, यहां से कितना हो जाएगा 2, कितना हो गया 4 संख्याओं का योग कितना हो गया 238। ठीक है, अब 238 क्या करेंगे 325 में से घटा देंगे तो निकल आएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो 325 में से लेस कितने करने हैं 238, तो यहां से क्या निकलेगी हमारी तीसरी संख्या, क्या निकल आएगी तीसरी संख्या। तो यहां से ले लेंगे, 15 में से 8 घटाएंगे तो भैया कितना बचेगा हमारे पास 7। ठीक है, यहां से भैया ले लेंगे तो हो जाएगा 11, 11 में से घटाएंगे कितने हम 3, तो 11 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा 8, कितना 8। तो तीसरी संख्या हमारी क्या निकल आएगी, तीसरी संख्या बराबर 87, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, 5 संख्याओं का औसत 65 है, 5 संख्याओं का औसत 65 है, इनमें प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। तो यहां से देख लेते हैं, 5 संख्याओं का पहले योग निकालेंगे, तो 5 संख्याओं का योग बराबर होता है औसत इंटू संख्याएं, तो 65 इंटू 5 करेंगे तो आ जाएगा 325। ठीक है, फिर कहा गया 2 संख्याओं का औसत कितना है 81, तो 81 इंटू 2 करेंगे तो 162 आ जाएगा। ठीक है, फिर कहा गया अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है, तो 38 इंटू 2 कर देंगे तो आ जाएगा 76, तो यहां से जोड़ देंगे तो योग निकालेंगे, तो 4 संख्याओं का योग कितना होगा 238, कितना हो जाएगा 238, और 5 संख्याओं का योग था 325, तो 325 में से लेस करेंगे कितने 238, तो हमारी क्या निकलेगी तीसरी संख्या। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 2 संख्याओं a तथा b का औसत 20, b तथा c का औसत 19 और c तथा a का औसत 21 है, तो a का मान बताना है। ठीक है, तो यहां पे देखो a प्लस b, अब औसत योग निकालना है, a तथा b का औसत आपको 20 दिया है, तो योग जब निकालेंगे तो 2 संख्याएं होंगी a और b, मतलब 2 संख्याएं होंगी, तो योग कितना हो जाएगा 20 इंटू 2 बराबर कितना 40। इसी तरह फिर कहा गया b तथा c का औसत 19 है, b प्लस c बराबर 19 इंटू 2 बराबर 38। ठीक है, इसी तरह फिर आगे कहा गया c तथा a का औसत 21 है, c तथा a, यहां भी 2 ही संख्या है हमारे पास है, तो c प्लस a बराबर कितना हो जाएगा 21 इंटू 2 करेंगे कितना आ जाएगा 40। ठीक है, यहां तक हो गया, a प्लस बी बराबर 40 हो गया, b प्लस सी बराबर 38 हो गया, c प्लस a बराबर 42 हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं कहा गया है a का मान कितना होगा, तो यहां से पहले निकाल लेते हैं सबका योग कितना होगा। तो ठीक है, तो यहां से जोड़ देंगे, देखो a भी हमारा 2 बार है, b भी 2 बार है और c भी 2 बार है, तो 2 कॉमन मिल जाएगा, तो 2 a प्लस बी प्लस सी बराबर सबका योग, तो अगर हम सबको जोड़ेंगे 40 38 और 42 को जोड़ेंगे तो प्राप्त हो जाएगा हमारे पास कितना 120, कितना 120।
ठीक है, तो यहां हो गया। तो ये 2 से इसे काट देंगे तो कितना आ जाएगा 60। तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो गया 60। कितना 60। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 60 हो गया। हमको a का मान चाहिए, कितने का चाहिए a का मान। तो यहां पे अगर जो a प्लस बी प्लस सी 60 है तो यहां पे अगर हम bc को घटा देंगे तो a का मान निकल आएगा। bc को घटा देंगे तो a का मान निकल आएगा। तो यहां देखो b प्लस सी बराबर आपको दिया गया है कितना 38। तो b प्लस सी का मान कितना है 38। तो ठीक है, तो यहां से अगर b और c को हम लेस कर देते हैं तो b और c का मान कितना दिया गया है 38। तो इसकी तो a बराबर कितना आ जाएगा, लेस करेंगे अगर 60 में से 38 को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 22। तो a का मान कितना हो जाएगा 22। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। तो दो संख्याओं a तथा b का औसत 20, b तथा c का औसत 19 और c तथा a का औसत 21। a का मान पूछा गया है कितना होगा। तो ठीक है, तो a प्लस बी पहले a और b का योग निकालेंगे। तो a और b का औसत 20 दिया गया, तो दो संख्या है तो 2 से इंटू करा देंगे तो योग कितना आ जाएगा 40। इसी तरह b तथा c में 19 इंटू 2 कराएंगे 38 आ जाएगा। और c प्लस a बराबर कितना आ जाएगा 42। ठीक है, और यहां से देखते हैं तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 120 था। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा 60। ठीक है, तो यहां से a का मान पूछा गया, तो यहां पे bc का मान आपको दिया गया है कितना 38। तो 38 अगर जो 60 में से लेस कर देंगे तो a का मान निकल आएगा। तो वही 60 38 इसमें लेस कर दिया तो कितने आ गए a बराबर 22। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है ए तथा बी की औसत मासिक आय 14,000 रुपये, बी तथा सी की मासिक औसत आय 15,600 रुपये और ए तथा सी की औसत मासिक आय 14,400 रुपये है। ठीक है, तो बी की मासिक आय कितनी है। तो बी की मासिक आय कितनी है देख लेते हैं। ए तथा बी की औसत मासिक आय दिया गया है कितना 14,000। तो ए और बी का पहले योग निकाल लेंगे। तो योग निकालेंगे ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 14,000 इंटू 2। 14,000 इंटू 2 करेंगे तो इनका गुणा करा देंगे कितना हो जाएगा 14 28, मतलब 28,000। ए और बी की मासिक आय अगर दोनों लोगों का योग कितना होगा 28,000 रुपए महीने में कमाते हैं। ठीक है, इसी तरह अब कहा गया है बी तथा सी। अब देखते हैं बी प्लस सी, यहाँ 15,600 रुपए है इनका मासिक औसत। ठीक है, तो दोनों का योग निकालना है, दोनों का योग निकालना है तो 15,600 इंटू 2 करा देंगे तो दोनों का योग निकल आएगा। ठीक है, तो यहां से देख लेते हैं 0 0 2 6 12 2। ठीक है, 2 पंचे 10 1 11 2 1 2 1 3। तो कितना हो जाएगा 31,200 रुपए हो गया बी तथा सी का योग। इसी तरह आगे देख लेते हैं फिर कौन है ए तथा सी की औसत मासिक आय 14,400 है, तो इनका भी योग निकालेंगे। तो ए प्लस सी बराबर आ जाएगा आपका कितना 14,400। ये औसत दिया गया है, तो दो लोग हैं तो 2 से गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा 0 0 2 चौको 8। ठीक है, 2 चौको 8 2 1। तो कितना हो गया यहां से ए तथा सी का हो गया 28,800 रुपए। ठीक है, तो यहां से देखते हैं इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी बराबर इनका योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 0। ठीक है, 8 2 10 0 8 8 16 1 17 17 1 18। ठीक है, 18 हो गया 3 3 6 6 2 8, क्योंकि एक कैरी भी था इसलिए 3 3 6 2 8।
टोटल योग कितना हो गया इनका 88,000 रुपए। कितना हो गया टोटल योग हो गया 88,000 रुपए। तो ठीक है, तो यहां से निकालेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, दो से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 44,000। ठीक है, अगर तीनों लोगों का योग देखा जाए a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा 44,000। आपसे पूछा गया कि बी की मासिक आय कितनी है, तो यहां से देख लेंगे बी की मासिक आय कितनी है। तो अगर जो से यहाँ पे तीन लोगों का दिया हुआ है ए और सी का अगर घटा देंगे तो निकल आएगा किसका बी का। तो यहां से देखो ए और सी की मासिक आय कितनी थी 28,800। अगर 44,000 में से हम 28,800 घटा देंगे तो हमारा निकल आएगा कितना बी का मान। ठीक है, तो बी का मान निकालना है, यहां से बीसी को घटा देंगे, तो बीसी को घटाएंगे नहीं एसी को घटाएंगे तो एसी कितना है 28,800। तो यहां से लेस करेंगे 0 0 2। ठीक है, यहां हो गया 13 में से भैया 8 गए तो कितने बचेंगे 5। ठीक है, तो यहां से अगर घटाएंगे एक कैरी चला गया था तो हो गया था 3 में से 1 गया, तो बी की भैया कितनी निकल आएगी 15,200 रुपए जो होगी बी की मासिक आय निकल आएगी। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं भैया। लिखा है ए तथा बी की औसत मासिक आय 14,000, बी तथा सी की मासिक औसत आय 15,600 रुपए और बी तथा सी की औसत मासिक आय 14,400 है। तो बी की मासिक आय कितनी है। तो ठीक है, तो यहां से पहले निकालेंगे ए और बी का योग कितना होगा कि ये दोनों लोग मिल करके एक महीने में कितना कमाते हैं। तो ए प्लस बी बराबर हो जाएगा कितना 28,000। ठीक है, बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 31,200 और ए प्लस सी बराबर हो जाएगा 28,800। अगर टोटल का योग निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी का हो जाएगा 44,000। अब यहां से a प्लस बी प्लस सी का निकला 44,000। आपसे पूछा गया है b की मासिक आय, तो अगर यहां से हम AC को घटा दे मतलब AC को घटा दे इसमें से तो क्या निकलेगा केवल b निकल आएगा। तो AC का मान कितना दिया हुआ है 28,800। 28,800 यहां से टोटल कितना था 44,000। तो 44,000 में से 28,800 लेस कर देंगे तो आ जाएगा 15,200 ना 15,200 रुपए। ये किसका निकल आएगा बी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।